अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो है इस वक्त हम डिस्कस करेंगे एलएलबी का जो कल पेपर हुआ था, एलएलबी 3 ईयर का। तो ये कल का पेपर है 2022 का। अब ये इसको हम आपके लिए इसलिए आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि हम आपको बता दें कि जो बीएलएलबी का एंट्रेंस का पेपर होगा वो इसी पैटर्न पे होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें से हो सकता है एक दो एमसीक्यू जो है इसमें से भी आए, लेकिन आपको थोड़ा इससे गाइडेंस मिलेगा कि पेपर कैसे आता है, क्योंकि ये जो पेपर है बहुत इजी पेपर आया है और ऑलमोस्ट जो हमने बुक लिखी है उसी से आया है। तो इसी पैटर्न पे आपको भी पूछा जाएगा, तो इसीलिए हमने इस सोचा कि हम आपके साथ इसको आज शेयर करें। तो ये सीरीज़ डी है, और अगर आपको पूरा नज़र नहीं आ रहा है, ये इसमें थोड़ा आपको ब्लर लग रहा है, तो मैं इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप इसको वहाँ से फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं, या मैं आपके ग्रुप पे भी इसको डाल दूँगा। जो हमारा बीएलएलबी एंट्रेंस का ग्रुप है उस पर भी मैं डाल दूँगा, लेकिन यहाँ हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहला एमसीक्यू है, ये डी सीरीज़ है, डी याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द टर्म चेस्ट। चेस्ट का सिनोनियम बोलिए, इसमें से कौन सा है। तो ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका सही आंसर है ए, यानी वर्चुअस। डैश ऑफ दीज पेन्स विल यू टेक, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसमें से कौन सा इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है सी, विच ऑफ दीज पेन्स विल यू टेक। थर्ड जो है, एक इंग्लिश के हम एमसीक्यू जहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो द कैट जंप डैश टेबल, तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर है डी, यानी द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। द मीनिंग ऑफ एचलीज हील इज़, ये जो है ये प्रोवर्ब है, तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर है सी, ए वीक पॉइंट। फिर फिफ्थ इसने यहाँ पे लिखा है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग इन द ऑप्शंस बिलो। इसमें से करेक्ट स्पेलिंग हमें बतानी है पंक्चुएशन की, तो वो सही आंसर है बी, प्रोनाउंसिएशन। देन हमारा सिक्स्थ एमसीक्यू है, चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द सेम पैटर्न। ये जो पैटर्न बनाया गया है 21, 23, 27, 33, इस पैटर्न को कौन जो है कंटिन्यू करेगा, ये बी है 41। चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द सेम। फिर यहाँ पे ए, जेड, बी, वाई, सी, एक्स, ये यहाँ पे दिखाओ मैं आपको थोड़ा समझाऊँ। ये दिखा है ए के बाद जेड आया है, फिर बी, फिर वाई है, फिर सी, फिर एक्स है, फिर डी क्या आएगा। यानी ए के बाद ए फर्स्ट लेटर है, तो इसके बाद जेड जो है लास्ट लेटर है। इसके बाद बी आया है सेकंड लेटर, तो वहाँ पर भी जेड के नीचे जो आएगा दैट इज़ वाई, यानी ये रिवर्स में चल रहा है। यहाँ से सी है थर्ड लेटर, तो जेड एक्स वाई ये थर्ड लेटर होगा। फिर ये डी जो है फोर्थ है, तो आप देखेंगे एक्स से पहले क्या आता है, तो दैट इज़ डब्ल्यू, तो सही आंसर है सी, यानी सेवन्थ का सी आंसर है। ऐसे ही पैटर्न पे आते हैं। इसी तरह एक और एमसीक्यू है, इफ ग्रीट इज कोडेड एज एफ क्यू ड्यू डी एस देन सी डी डी ओ स्टैंड्स फॉर। ये ग्रीट को इन्होंने कोड बनाया है एफ क्यू, यानी जी से पहले एफ आता है, आर से पहले क्यू आता है, ई से पहले डी आता है, ई से पहले डी आता है, टी से पहले एस आता है। तो दैट मीन्स कि जो वर्ड दिया है ग्रीट, ये इसका कोड इन्होंने रखा है इसके पहले वाले लेटर, तो सी डी डी ओ, यानी सी से पहले बी आएगा। तो इसका जो है एट्थ जो एमसीक्यू जो है, इसका सही आंसर है सी के बाद जो आएगा डी, डी के बाद आएगा ई, और उसके डी के बाद ई, और ओ के बाद पी, यानी इसका सही आंसर है बी। इफ़ ट्रेन इज़ कोडेड 2, 3, 4, 5, 6 देन हाउ यू विल रेन। तो रेन का क्या है, तो देखिए आर के लिए यहाँ पे 3 रखा है इन्होंने, तो इसीलिए हमें ये देखना है कि इसका कोड क्या आएगा। तो ये 3, 4, 5, 6 आता है। इसी तरह से डॉक्टर इज़ रिलेटेड टू पेशेंट इन द सेम वे एज ए लॉयर इज़ रिलेटेड टू। जिस तरह डॉक्टर पेशेंट के साथ रिलेटेड होता है, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट का इलाज करता है और पेशेंट का इलाज डॉक्टर ही करता है, इसी तरह हमें बताना है कि लॉयर क्या करता है। तो लॉयर भी एक किस्म का इलाज ही करता है, ये क्लाइंट इसका क्लाइंट होता है। कस्टमर दुकानदार का होता है, पुलिस ऑफिसर यहाँ नहीं आएगा, क्रिमिनल नहीं, बल्कि क्लाइंट आएगा। तो इसी तरह हमें ये हो गया 10 एमसीक्यू। फिर उसके बाद हम 11 पे जाएंगे। तो जो 11 एमसीक्यू जो है, हाँ ये यहाँ पे आ गया एमसीक्यू नंबर 11। द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़, हाँ ये करंट अफेयर से उन्होंने क्वेश्चन लिया है। तो इस वक्त कौन है लॉ मिनिस्टर, दैट इज़ किरण रिजिजू,
ये हो सकता है आपको भी आ जाए, BLB वालों को भी। ये लॉ मिनिस्टर इंडिया में इस वक्त जो है ये किरण रिजिजू है, यानी 11 का बी। फिर है 12, विच आर द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पिनल कोड डिफाइन इज द ऑफेंस ऑफ द थेफ्ट। कौन सा पिनल कोड जो है ये कहाँ पे, कौन सा सेक्शन है वो, ये बेसिकली लॉ से आया है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं था। तो सेक्शन 378 जो है ये वहाँ से इनको लाया गया। ए फोर्स बी टू हैंड ओवर हिज मनी टू पॉइंटिंग आउट बी, ए इज़ गिल्टी ऑफ। ए जो है बी को हैंड ओवर करता है पैसा, तो ये क्या है, ये लॉ का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है एक्सटॉर्शन। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वालिटी। ये फंडामेंटल राइट से पूछा गया है कि राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14। तो इसी तरह अगर फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें तो उसमें आपको 12 to 35 जितने आर्टिकल्स है वो याद रखने हैं। अगर यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी पूछा है तो आपको राइट टू फ्रीडम या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पूछा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 479 ऑफ द इंडियन पिनल कोड इन जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया विच रिलेटेड टू ऑफेंस ऑफ। तो ये भी लॉ का क्वेश्चन है, ये क्रूएलिटी जो है उसके रिलेटेड है। देन वी हैव 16 MCQ, दैट इज़ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FIR। ये क्वेश्चन आपको भी पूछा जा सकता है, ये FIR का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज़ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो 16 का इन्होंने यहाँ पे C रखा है, असल में मुझे लगता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसका B होना चाहिए, की में कुछ गड़बड़ है। तो ये हम देखेंगे, ये इसका सही आंसर है पहला ही, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो क्योंकि ये इसकी फाइनल की जब आएगी तो उसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के आंसर चेंज हो जाए, तो फिलहाल हम आपके लिए वही की लाए हैं जो यहाँ यूनिवर्सिटी ने अपलोड की है। हु अमंग द फॉलोइंग एम्पावर्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंट द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है या जजेस ऑफ हाई कोर्ट हो, इन सब को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी बी। Which among the following is an expressly mentioned offence under the Indian Penal Code? Indian Penal Code में किसका कौन सा ये क्राइम दिखाया गया है, that is acid attack। हाँ, एसिड अटैक का वहाँ पे दिखाया गया है ओपनली। Which among the following provision of Indian Constitution deals with the Uniform Civil Code? यूनिफॉर्म सिविल कोड पे मेरा एक बड़ा लेक्चर भी है आपके इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप उसको भी डिटेल में वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे MCQ पूछा गया है तो वो है आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके ऊपर आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है, उसके डील करता है। देन 20, फाइनेंशियल एमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फाइनेंशियल एमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 360 में आती है। ये 3 एमरजेंसीज़ है, फाइनेंशियल एमरजेंसी जो अभी तक इंडिया में नहीं लगी है, यह आर्टिकल 360 में आता है। ये हो गया 20। फिर उसके बाद हम आएंगे 21 के ऊपर। हाँ, ये रहा 21 MCQ। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट। तो पानीपत की पहली लड़ाई किस साल हुई थी, तो इसका सही आंसर है 1526। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये भी हमने रिपीट आपके लिए किया है, दैट इज़ वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। Which among the following rulers introduced the idea of दीन इलाही। दीन इलाही का आइडिया किसने दिया था, अकबर। अकबर ने दिया था। इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्ट द क्वाइट इंडिया मूवमेंट, कब हुआ था ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया था, 1944। विच आर द फॉलोइंग एनेक्टमेंट वाज पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइमन कमीशन रिपोर्ट। कौन सा एक्ट साइमन कमीशन रिपोर्ट के आधार पर बना था, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। By virtue of which constitutional amendment the term secular was inserted in the preamble। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सबसे बड़ी अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हुई है दैट इज़ 42nd अमेंडमेंट, जिसमें सेक्युलर सोशलिस्ट वर्ड भी ऐड हुआ था। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू। तो इसका सही आंसर है C, द लोकसभा। यानी ये समझना है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, इन सब को जवाब देना पड़ता है कहाँ पर, लोकसभा के अंदर। विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है MCQ, मैंने बहुत बार आपके साथ इसको डिस्कस किया है। तो इसका सही आंसर है C। हालांकि कल काफ़ी बच्चों ने इसको गलत भी किया है, कुछ लोगों ने पार्ट 4 लिखा है, लेकिन पार्ट 3 है फंडामेंट, पार्ट 4 है डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स। फिर 29 की तरफ जाएंगे।
विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू इशू एन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस कौन देता है जो 6 मंथ तक वैलिड होता है? दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सही आंसर है ए। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। फर्स्ट लॉ ऑफिसर किसको कहा जाता है? दैट इज अटॉर्नी जनरल। ये हो गया 30। उसके बाद हम 31 पे जाएंगे। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम द अर्थ। तो ये साइंस का एमसीक्यू है, तो इसका सही आंसर है डी, लाइट ईयर्स। डैश अब्जॉर्ब द अल्ट्रावेव रेज इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो अल्ट्रावेव रेज होती है वो कौन एब्जॉर्ब करता है? तो इसका सही आंसर है ए, लिथोस्फीयर। नहीं, ये ओजोन, ओजोन जिसको बोलते, ओजोन लेयर। डैश रेफर टू द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। जो अर्थ के क्रस्ट में आता है तो उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। ये आप पढ़ लें, ये जो मेसोस्फीयर, लिथोस्फीयर वगैरह होते हैं ना, ये एनवायरनमेंट की जो अलग अलग लेयर्स होती है, इनको याद रखना। एनोमीटर यूज्ड फॉर मेजर ऑफ। तो कौन ये जो है ये किसको मेजर करता है? जैसे मैंने आपको रेक्टर स्केल का बताया है, तो ये आला होते हैं जो मेजर करते हैं इन चीज़ों को, इंटेंसिटी को। तो इसका डी है, विंड वेलोसिटी। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज नोन एज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड किसको कहा जाता है? दैट इज़ क्यूबा। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डायरेक्ट टैक्स। इसमें से डायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है? दैट इज़ सी, वैल्यू एडिड टैक्स। जीडीपी इज़ यूज्ड एज अ सिनोनियम फॉर। जीडीपी किस लिए यूज़ किया जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन विच ईयर वाज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो यानी जिसको जीएसटी बोलते हैं, ये कब लाया गया था? ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया इससे पहले, तो 2016 में। हु अमंग फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग का, यानी जिसको प्लानिंग कमीशन भी कहते हैं, इसका चेयरमैन कौन होता है? द प्राइम मिनिस्टर। व्हेन टू मेनी मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स द सिचुएशन इज कॉल्ड। जब बहुत ज़्यादा पैसा लगता है चीज़ों को ख़रीदने में, तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन, यानी महंगाई जो आजकल इंडिया में है। उसके बाद हम आएंगे 41 के ऊपर। 41 एमसीक्यू, हाँ ये आ गया हमारा 41। ये बीएलएलबी का हमने जो बनाया है पेपर, ये उसी से आपको लिख दिएगा। एक मिनट, सॉरी ये थोड़ा हैंग हो गया। हाँ, ये 41 एमसीक्यू जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल रेसिपेंट ऑफ ब्लड। ब्लड ग्रुप जो है, इसमें कौन सा यूनिवर्सल रेसिपेंट होता है? तो इसका सही आंसर है डी, यानी ए बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया फर्स्ट इंडिजियस कोविड वैक्सीन। इंडिया के पहले कोविड वैक्सीन का नाम क्या था? दैट इज़ ये बड़ा कोवैक्सीन। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स का जो फादर है, दैट इज़ ग्रेगर मेंडल। रैट इज़ फुल फॉर्म ऑफ। रैट का जो है फुल फॉर्म बताइए? दैट इज़ सी, रैपिड एंटीजन टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी बोन कौन सी है? दैट इज़ फ्यूमर। या आप याद रखिए, इसी तरह आपको लॉन्गेस्ट ऑर्गन पूछा जा सकता है, या कोविड-19 के रिगार्डिंग जो है बाकी जो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। 46 एमसीक्यू हमारे पास आ गया। दैट इज़ हु अमंग द फॉलोइंग इज द रेसिपिएंट ऑफ द पद्मा विभूषण अवार्ड्स ऑफ द ईयर दो इन द फील्ड ऑफ पब्लिक अफेयर। 2022 का जो पद्म विभूषण है वो सारे आप याद रख लें। इसमें से वो कौन है? गुलाम नबी आज़ाद, उनको मिला था, लेकिन आपको किसी और का नाम पूछ सकते हैं। फॉलोइंग इज द रेसिपिएंट ऑफ द पद्म विभूषण अवार्ड फॉर द ईयर फील्ड ऑफ पब्लिक अफेयर। अच्छा, ये पब्लिक अफेयर का दिखा रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद को भी मिला था, लेकिन उनको पॉलिटिक्स से मिला था। कल्याण सिंह है इसका सही आंसर। विच ऑन द फॉलोइंग टूर्नामेंट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ टेनिस। टेनिस के साथ कौन सा टूर्नामेंट जो है एफिलिएट नहीं होता? दैट इज़ थॉमस कप। यानी डेविस कप भी है, फ्रेंच ओपन भी है, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी है टेनिस का। विच ऑन द फॉलोइंग इज़ अ फेमस बुक ऑथर्ड बाय विलियम डॉर्ली। पर विलियम ने कौन सी बुक लिखी थी? दैट इज़ सिटी ऑफ डिजनीज। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द रेसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज़ लिटरेचर। नोबेल प्राइज़ लिटरेचर जो 2021 का है, इनमें से किसको मिला है? तो इसका सही आंसर है अब्दुल रज़ाक गुरना। तो इससे नोबेल प्राइज़ के जितने भी बाकी विनर्स हैं वो आप याद रख लें। फिर है 50, यानी जिसका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड 2020 ओलंपिक्स। ये चाइना में हुए थे 2020 के जो ओलंपिक्स थे।
वो चाइना में हुए थे। तो इसके बाद हम जाएंगे 51 पे, जो लास्ट हमारे अब MCQs है। विच आर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज टॉप एंड द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इंडेक्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K में जो टॉप पे जो डिस्ट्रिक्ट आया है दैट इज़ जम्मू। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो नेटवर्क दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा कहाँ का है, दैट इज़ ब्राज़ील। इन द ईयर 2020 वर्ल्ड बैंक इशूड द वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन बोन्ड टू प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया, ये तो ब्लैक रहनो था। Which of the following countries became the first company in the world to hit the $3 trillion market cap? तो पहली कंपनी कौन सी बनी थी, दैट इज़ एप्पल। Which of the following states is going to build India's first geological park? हिंदुस्तान का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे अब बनने जा रहा है, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। 56 Which of the following is not an input device? ये कंप्यूटर के रिगार्डिंग पूछा गया है, कंप्यूटर एंड साइंस जो है IT। तो 56 का सही आंसर है C यानी मॉनिटर। रैम स्टैंड्स फॉर, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसका सही आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी B। इन अ डेसिमल सिस्टम 1 टेराबाइट इज इक्वल टू, ये 58 का है, इसका है सही आंसर 1000 गीगाबाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है, दैट इज़ कैची मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? इसमें से कौन सा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? जूम, स्काइप, फेस टाइम, ऑल द, ये सारे इसमें ऑन टाइम। तो दोस्तों ये हमने आपके साथ LLB का जो है कल का पेपर जो हुआ था 2022 का LLB 3 ईयर का पेपर, वो हमने आपके साथ शेयर किया, और हमें उम्मीद है कि इसी पैटर्न पे BLB 5th का भी पेपर आएगा, और जहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी हो आप हमें बता दें, और अगर इसकी जो फाइनल की आती है तो अगर कहीं पे कोई करेक्शन होगी वो भी हम आपके बॉक्स में डाल देंगे। आप हमारे BLLB के एंट्रेंस ग्रुप को ज्वाइन करें, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूं, और दूसरा हमारी YouTube चैनल राकिब ज़िया को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि 6 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो उससे पहले हम इंशाल्लाह एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।